Good morning, students. Welcome to English class. How are you? I hope you are well at home. Okay. So today we are going to read the poem Ice Gola Wala. It is written by Behrouz Sharof. Who is the poet of the poem? Behrouz Sharof. ठीक है? So let's start. In the May vacation, when heat shriveled our tongues to twigs, we hunted for you like Arabs for an oasis. आइस गोला वाला. बेटा ये बच्चों का फेवरेट जो है वो गोला वाला होता है. ठीक है, आइस गोला वाला जो है वो बच्चों का फेवरेट गोला वाला होता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर वे में आइस को शेप करके उसके ऊपर कुछ कलरफुल लिक्विड डाल के दिया जाता है बच्चों को. ठीक है, आइस जो है वो कैसे दी जाती है बच्चों को, उसको अच्छे से शेप करके और उसके अंदर कुछ कलरफुल लिक्विड सिरप डाल के बच्चों को दिया जाता है. ठीक है, और गर्मी में बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं. किसे? आइस को. In the May vacation, when heat shriveled our tongues to twigs, we hunted for you like Arabs for an oasis. जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बेटा मई में, इस मंथ में बहुत तेज सनलाइट गिरती है ना, जिसकी वजह से हम ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं. ठंडी चीज़ें खानी पसंद होती है ना बेटा हमें समर सीजन में. मई का जो टाइम होता है बेटा, उसमें जो सन रेजेस है, सनलाइट है, वो काफ़ी तेज़ी से गिरती हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिरती है, जिससे कि हमें गर्मी लगती है और हम ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं. ऑन स्कूल डेज, सेकेंड स्टेंजा. ऑन स्कूल डेज saved 5 पैसे बस फेयर, walked home at the Naka, stopped by your cart, resting on 4 flattened tires. In this stanza, the poet is saying that on school days, saved 5 पैसे bus fare, walked home. मीन्स जब स्कूल का टाइम होता था तो क्या करते थे हम, 5 पैसे सेव करते थे, बचाते थे. किससे? बस फेयर से. जो बस का किराया देते थे उनके पेरेंट्स उन्हें, तो वो क्या करते थे, उसको बचाते थे. और बस से ना जाकर वो किससे जाते थे, पैदल जाते थे अपने घर. और उस बस फेयर को बचा के वो उस बस फेयर का यूज़ कहाँ करते थे, आइस को परचेज करने में. ठीक है, आइस को खरीदने में. At the Naka, stopped by your cart, resting on 4 flattened tires. और नाका, बेटा नाका जो है ये हिंदी वर्ड है, जो हमारे घर के पास जनरली मार्केट प्लेस एरिया होता था, जहाँ से हमारा शहर स्टार्ट होता था. मीन्स ये जो नाका था, यहाँ से हमारा शहर स्टार्ट होता था. और जनरली ये क्या था, मार्केट प्लेस एरिया था. यहाँ ठेला वगैरह रुकते थे. कार्ट मीन्स होता है बेटा ठेला. रेस्टिंग ऑन 4 फ्लैटेंड टायर्स. फ्लैटेंड मीन्स बेटा पिचका हुआ. टायर में जब हवा नहीं होती तो वो पिचक जाता है ना, किसी भी व्हीकल के टायर में जब हवा नहीं होती तो वो पिचक जाता है, उसे बोलते हैं फ्लैटेंड टायर्स. रेस्टिंग ऑन 4 फ्लैटेंड टायर्स. यहाँ ठेला वगैरह रुकते थे और ये ठेला, इसके टायर बिल्कुल पिचके हुए थे. वहाँ हम रुकते थे. कैसे? बस फेयर को बचा के, और उन पैसों को हम गोला वाला के पास जाके वहाँ यूटिलाइज करते थे, आइस लेते थे और खाते थे. Under our vulture eyes, your hands shaped on a stick a ball of ice shavings on which you poured red-colored syrup. In third stanza, the poet is talking about under our vulture eyes, your hands shaped on a stick. Vulture means बेटा गिद्ध जो होता है उसकी आइज़ जो है वो बहुत शार्प होती है ना, यानी
जब हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की चीज़ की हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ का हमारा खाने का मन करता है जिस चीज़ को, तो क्या होता है हमारी आइज़ जो हैं उन्हीं चीज़ों को ढूंढती हैं, है ना। जैसे कि आइस गोला वाला के हाथ कैसे उस आइस को शेप देते हैं स्टिक के साथ, और कैसे आइस को क्रश करके उस पर रेड सिरप डालते हैं। तो जब हम आइस को खाना चाहते हैं तो हमारी जो आइज़ हैं वो सारी आइस जो है वो इन्हीं चीज़ों को देखती है ना, क्योंकि हमारा आइस खाने का मन है उस टाइम पे। तो हमारी जो शार्प आइज़ हैं वो आइस गोला वाला कैसे आइस को शेप देता है स्टिक के साथ, और कैसे आइस को क्रश करके उसके ऊपर रेड सिरप डालता है, उसी पे होती हैं। आइस गोला मेड आवर हार्ट्स टिंकल लाइक द बेल ऑन योर कार्ट दैट आवर थॉट्स इकोड इन इन्फेक्शन। नाउ इन लास्ट स्टेंजा, आइस गोला मेड आवर हार्ट्स टिंकल लाइक द बेल ऑन योर कार्ट। जैसे ही आइस गोला वाला जो है वो आइस बनाता है तो हमारे दिल की क्या होती हैं, घंटी बजती हैं। जैसे ही हम आइस को खाते हैं तो हमारा गला क्या हो जाता है, तर जाता है। दैट आर थ्रॉट्स इकोड इन इन्फेक्शन। जैसे ही हम आइस को खाते हैं तो हमारा थ्रॉट जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इकोड तर जाता है। एंड एवरीवन लाइक्स आइसक्रीम, और सभी को आइसक्रीम खाना पसंद होता है। देखो आप अपनी पिक्चर में बेटा जो पेज 120 पर दी गई है, देखो अपनी बुक में सभी कैसे बच्चे जो हैं आइस गोला वाला के पास खड़े हैं और आइस को खाने के बाद कैसे सभी स्माइल कर रहे हैं ना। सो it's enough for today and poem is completed. Tomorrow we will do word meaning and sentences of the poem. Okay students? Bye bye. Thank you. Have a nice day.